पेशावर से 30 किलोमीटर दूर वाक़या हजरतपुर गांव एक खूबसूरत और पुरसुकून बस्ती थी। यहाँ की खाक से इस्लामी तहजीब और सकाफत की खुशबू आती थी। मिट्टी के घर, कच्चे रास्ते और हर तरफ हरियाली का मंजर दिल को सुकून देता था। गांव के दरमियान एक छोटी सी मस्जिद थी, जहां 5 वक्त की नमाज में लोगों का हुजूम होता था। ईद उल अजहा के दिन करीब आ रहे थे और हर घर में तैयारियां उरूज पर थीं। इसी गांव में अहमद और फातिमा का घर भी एक खुशी से भरा था। अहमद एक नेक और मेहनती किसान था, जो अपनी बीवी फातिमा से बेइंतहा मोहब्बत करता था। फातिमा एक परहेजगार और नेक औरत थी, जिसकी जिंदगी का मकसद सिर्फ अल्लाह की रजा और शौहर की खिदमत था। इस साल उन्होंने एक खूबसूरत और सेहतमंद भैंस खरीदी थी, जो उनकी आंखों का तारा थी। सियाह रंग की यह भैंस न सिर्फ खूबसूरत थी, बल्कि इसकी आंखों में एक अजीब सी समझदारी और इंसानियत झलकती थी। फातिमा इस भैंस को अपनी औलाद की तरह प्यार करती थी। वह इसके लिए बेहतरीन चारा लाती, इसे साफ सुथरा रखती, और जब भी वह इसके पास जाती तो भैंस भी खुशी से इसके करीब आ जाती। गांव वाले कहते थे कि यह भैंस और फातिमा के दरमियान एक खास रिश्ता है, जो सिर्फ मोहब्बत से बनता है। अहमद और फातिमा की जिंदगी में सिर्फ एक कमी थी, वह औलाद की नेमत से महरूम थे। कई साल हो गए थे, लेकिन अल्लाह ने उन्हें अब तक औलाद अता नहीं फरमाई थी। गांव के दूसरी तरफ रुबीना नाम की एक औरत रहती थी, जो बज़ाहिर तो फातिमा की दोस्त और पड़ोसी थी, लेकिन इसके दिल में हसद और जलन की आग भड़क रही थी। रुबीना की शादी को भी कई साल हो गए थे, लेकिन उसे भी औलाद नहीं हुई थी। जब उसने देखा कि फातिमा और अहमद की भैंस कितनी खूबसूरत है और गांव भर में इसकी तारीफ हो रही है, तो इसके दिल में कीना और जलन ने जगह बना ली। वह सोचती थी कि क्यों फातिमा को हर चीज में बेहतरी नसीब होती है, जबकि इसके पास कुछ नहीं। रुबीना का हमसाया करीम उद्दीन एक अय्यार और चालाक आदमी था, जो काले जादू और टोने टोटकों में मुलव्विस था। लोग इससे डरते थे, क्योंकि वह गांव की औरतों को वर गलाकर उन्हें गलत कामों में फंसाता था। करीम उद्दीन की एक छोटी सी दुकान थी, जहां वह मुख्तलिफ किस्म के तावीज़ गंडे, जड़ी बूटियां और नामालूम चीजें बेचता था। रुबीना जब अपनी तकालीफ से परेशान हुई, तो उसने करीम उद्दीन से राबता किया। एक तारीख रात में जब पूरा गांव गहरी नींद में महाव था, रुबीना चुपके से अपने घर से निकली और करीम उद्दीन की दुकान की तरफ चल पड़ी। इसके कदम तेज और दिल में शैतानी मंसूबे थे। करीम उद्दीन की दुकान अंधेरी गली में वाक़या थी, जहां अजीब और गरीब चीजों की बू आती थी। दुकान में दाखिल होते ही रुबीना को एक खौफनाक माहौल ने घेर लिया। करीम उद्दीन की आंखों में शैतानियत और चेहरे पर एक मकरूह मुस्कुराहट थी। क्या चाहिए तुम्हें? करीम उद्दीन ने आहिस्ता से पूछा। रुबीना ने अपनी सारी कहानी बताई, फातिमा की भैंस के बारे में और अपनी औलाद न होने की तकलीफ के बारे में। करीम उद्दीन ने गौर से सुना और फिर शैतानी हंसी हंसा। तुम्हारा काम हो जाएगा, उसने कहा, लेकिन इसकी कीमत भी चुकानी होगी। रुबीना ने अपनी तमाम जेवरात निकाल कर इसके सामने रख दी और इल्तिजा की कि वह कुछ भी कर दे। करीम उद्दीन ने एक पुराना संदूक खोला, जिसमें से अजीब बू आ रही थी। उसने कुछ काले पाउडर और तावीज़ात निकाले और कुछ देर मुंह ही मुंह में कुछ पढ़ता रहा। फिर उसने रुबीना को हिदायत दी कि यह पाउडर भैंस के खाने में मिला देना और यह तावीज़ फातिमा के घर के नजदीक दफन कर देना। याद रखो, करीम उद्दीन ने खबरदार किया, अगर किसी को पता चला तो तुम्हारा और मेरा दोनों का बुरा हाल होगा। रुबीना तेजी से घर वापस आई और अगली रात उसने करीम उद्दीन की हिदायत पर अमल किया। उसने चुपके से फातिमा के घर के बाड़े में जाकर भैंस के चारे में वह काला पाउडर मिला दिया। भैंस ने पहले तो सूंघ कर मुंह फेरा, लेकिन भूख के बाइस आखिरकार सब खा लिया। इसके बाद रुबीना ने फातिमा के घर के दरवाजे के नजदीक वह तावीज़ दफन कर दिया, जहां फातिमा अक्सर बैठा करती थी। अगली सुबह फातिमा को अपने पेट में अजीब सी तकलीफ महसूस हुई। वह बेचैनी से करवटें बदलने लगी और अहमद से कहा कि वह तबीयत ठीक नहीं लग रही। तकरीबन इसी वक्त बाड़े से भैंस की दर्दनाक आवाज आई। अहमद और फातिमा दोनों फौरन बाड़े में गए तो देखा कि भैंस जमीन पर बैठी है और इसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। यह मंजर देखकर फातिमा का दिल बैठ गया और वह फौरन भैंस के पास बैठ गई। अहमद,
यह क्या हो रहा है? फातिमा ने घबराहट से कहा। अहमद ने फौरन गांव के मशहूर हकीम हजरत अली को बुलाया। हकीम साहब ने भैंस का मुआयना किया, इसकी नब्ज देखी और कहा कि बज़ाहिर तो सब कुछ ठीक लग रहा है, लेकिन कुछ दवा दे रहा हूं जो फायदा करेगी। लेकिन दवा के बावजूद भैंस की हालत बेहतर होने के बजाय और बिगड़ती चली गई। इसका पेट दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था और वह मुसलसल तकलीफ में रहती। गांव वाले हैरान थे कि यह सेहतमंद और खूबसूरत भैंस अचानक क्यों इस कदर बीमार हो गई। कुछ बुजुर्गों ने कहा कि शायद किसी की नजर लग गई है। फातिमा और अहमद दिन रात भैंस की देखभाल में लगे रहे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। फातिमा की अपनी सेहत भी खराब होती जा रही थी और वह अक्सर कमजोरी और चक्कर की शिकायत करती। एक रात फातिमा ने ख्वाब में देखा कि एक नूरानी शख्सियत इससे कह रही है, ए फातिमा, तेरे साथ जुल्म हो रहा है, सब्र कर, अनकरीब हक का इंसाफ होगा। फातिमा घबरा कर उठ बैठी और अहमद को ख्वाब के बारे में बताया। अहमद ने कहा कि यह अल्लाह की तरफ से इशारा हो सकता है और उन्हें सब्र करना चाहिए। इधर करीम उद्दीन का कारोबार फल फूल रहा था। गांव की कई औरतें इसके पास आने लगी थीं और वह उन्हें मुख्तलिफ किस्म के तावीज गंडे देकर पैसे बटोर रहा था। रुबीना ने भी अपने कई दोस्तों को करीम उद्दीन के करिश्मात के बारे में बताया था। करीम उद्दीन ने अब गांव के बाहर एक छोटा सा आस्ताना बना लिया था, जहां लोग उसे पीर साहब कहकर एहतराम देते। ईद उल अजहा का दिन आ गया। तमाम गांव वाले अपने जानवर लेकर कुर्बानी के मैदान में जमा हुए। अहमद और फातिमा भी अपनी बीमार भैंस को लेकर आए, क्योंकि वह इसे कुर्बान करके अल्लाह से शिफा और औलाद की दुआ मांगना चाहते थे। पूरा मैदान तकबीरों और दुआओं से गूंज रहा था। करीम उद्दीन को भी खास तौर पर दुआ के लिए बुलाया गया था, क्योंकि लोग उसे एक बुजुर्ग समझते थे। कुर्बानी शुरू होने से पहले इमाम साहब ने खुतबा दिया और दुआ कराई। जब अहमद ने अपनी भैंस को कुर्बानी के लिए पेश किया तो अचानक भैंस ने जोर से आवाज लगाई। ये आवाज इतनी तेज और दर्द भरी थी कि तमाम लोग चौंक गए। फिर एक हैरत अंगेज वाकया हुआ। अल्लाह ताला ने इस भैंस को बोलने की ताकत अता फरमा दी। ऐ गांव वालों, मेरी बात सुनो, भैंस ने इंसानी आवाज में कहा। यह सुनकर तमाम लोग सन्नाटे में आ गए और हर कोई हैरत से भैंस को देखने लगा। मैं तुम सबको सच बताना चाहती हूं, रुबीना और करीम उद्दीन ने मिलकर मेरे और मेरी मालकिन फातिमा के साथ बहुत बड़ा जुल्म किया है। यह सुनकर रुबीना और करीम उद्दीन के होश उड़ गए। दोनों के चेहरे जर्द पड़ गए और वह वहां से भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन गांव वालों ने उन्हें घेर लिया। भैंस ने अपनी कहानी जारी रखी। करीम उद्दीन ने मेरे खाने में जहर मिलाकर मुझे बीमार किया है और रुबीना ने हसद की वजह से यह सब कराया है। ये दोनों काला जादू करते हैं और लोगों को गुमराह करते हैं। यह सब झूठ है। करीम उद्दीन चीखा, यह शैतान का खेल है। लेकिन भैंस ने मजीद तफसीलात बताईं और वह बातें कहीं जो सिर्फ रुबीना और करीम उद्दीन को मालूम थीं। इससे तमाम लोगों को यकीन आ गया कि भैंस सच कह रही है। इमाम साहब ने कहा, यह अल्लाह का करिश्मा है। हमारे दीन में काला जादू हराम है और जो इसका इर्तिकाब करता है वह मुसलमान नहीं रहता। गांव वालों ने रुबीना और करीम उद्दीन को पकड़ लिया और उन्हें सज्जा देने का फैसला किया। लेकिन इसी वक्त एक और हैरत अंगेज बात हुई। आसमान से काले बादल उमड़ आए और अचानक करीम उद्दीन के ऊपर बिजली गिरी। वह वहीं जलकर राख हो गया। यह मंजर देखकर रुबीना बेहोश हो गई और जब होश आया तो वह मुसलसल माफी मांगने लगी। मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया है, वह रोते हुए कहने लगी। अल्लाह की कसम, मैं तौबा करती हूं और आइंदा कभी ऐसा नहीं करूंगी। गांव वालों ने देखा कि रुबीना वाकई नादिम है और इसकी तौबा सच्ची लग रही है। इमाम साहब ने कहा, अल्लाह तौबा करने वालों को माफ कर देता है, लेकिन तुम्हें अपनी गलती का कफ्फारा अदा करना होगा। रुबीना ने वादा किया कि वह बाकी जिंदगी फातिमा और अहमद की खिदमत करेगी और लोगों को काले जादू के नुकसानात के बारे में आगाह करेगी। इसके बाद एक और मौजिजा हुआ। जैसे ही भैंस ने अपनी बात मुकम्मल की, इसकी तमाम बीमारी खत्म हो गई और वह बिल्कुल तंदुरुस्त हो गई। फातिमा की सेहत भी फौरन बेहतर हो गई और कुछ माह बाद अल्लाह ने उसे औलाद की नेमत से नवाजा। इस तरह अहमद और फातिमा की जिंदगी में खुशियां वापस आ गईं। करीम उद्दीन का आस्ताना मुनहदिम हो गया
और इसकी तमाम काले जादू की चीजें जलकर राख हो गईं। गांव वालों ने इस जगह पर एक छोटा सा मदरसा बनवाया जहां बच्चों को कुरान और इस्लामी तालीमात सिखाई जाती है। रूबीना ने अपनी तौबा के मुताबिक बाकी जिंदगी नेक कामों में गुजारी और लोगों को तवहुमात और काले जादू से बचने की तलक्कीन करती रही। ये वाकया पूरे इलाके में मशहूर हो गया और लोगों के ईमान में इजाफा हुआ। सबने सीखा कि अल्लाह की ताकत हर चीज पर गालिब है और जालिमों को इबरतनाक सजा मिलती है। अहमद और फातिमा का यह भैंस बाद में मकामी लोगों के लिए एक मुकद्दस जानवर बन गया और लोग इसकी हिफाजत करते रहे। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि हसद और हराम कामों का अंजाम हमेशा बुरा होता है। अल्लाह ताला हर जुल्म को देखता है और मजलूमों का इंसाफ करता है। हमें हमेशा हलाल तरीकों से अपनी मुश्किलात का हल तलाश करना चाहिए और कभी भी काले जादू या दीगर हराम कामों का सहारा नहीं लेना चाहिए। तौबा का दरवाजा हमेशा खुला है और अल्लाह माफ करने वाला और रहम करने वाला है। यह वाकया पूरे इलाके में मशहूर हो गया और लोगों के ईमान में इजाफा हुआ। सबने सीखा कि अल्लाह की ताकत हर चीज पर गालिब है और जालिमों को इबरतनाक सजा मिलती है। अहमद और फातिमा का यह भैंस बाद में मकामी लोगों के लिए एक मुकद्दस जानवर बन गया और लोग इसकी हिफाजत करते रहे। चंद महीने बाद जब फातिमा को औलाद की खुशखबरी मिली तो पूरे गांव में जश्न का माहौल था। लोग कहते थे कि यह अल्लाह की तरफ से एक और करिश्मा है। फातिमा के पेट में जो बच्चा पल रहा था वह बहुत सेहतमंद था और डॉक्टरों ने बताया कि यह एक नेक और बुद्धिमान बच्चा होगा। अहमद का खुशी से हाल यह था कि वह दिन भर अल्लाह का शुक्र अदा करता रहता। इधर रुबीना अपनी तौबा पर कायम रही। वह रोजाना फातिमा के घर जाती, उसके काम में हाथ बटाती और भैंस की भी देखभाल करती। पहले जो जलन और हसद उसके दिल में था वह अब मोहब्बत और खिदमत में तब्दील हो गया था। गांव वाले देखते कि कैसे एक इंसान सच्ची तौबा के बाद बदल सकता है। जब फातिमा के बेटे की पैदाइश हुई तो वह बच्चा बहुत खूबसूरत और नूरानी था। उसकी आंखों में एक अजीब सी रोशनी थी और जब वह मुस्कुराता तो लगता जैसे फरिश्ते उसके साथ हैं। अहमद और फातिमा ने उसका नाम नूर रखा क्योंकि वह उनकी जिंदगी में नूर लेकर आया था। नूर के पैदा होने के साथ ही गांव में और भी बरकतें नजर आने लगीं। जो लोग बीमार थे वे ठीक होने लगे। जिनके खेतों में फसल नहीं उगती थी उनके यहाँ भरपूर फसल हुई। लोग कहते थे कि यह सब उस मुबारक बच्चे की बरकत है जो अल्लाह के करिश्मे से पैदा हुआ है। वही भैंस जिसके जरिए अल्लाह ने सच्चाई जाहिर की थी अब बच्चे नूर के साथ एक खास रिश्ता रखती थी। जब भी नूर रोता भैंस फौरन उसके पास आ जाती और अपनी आवाज से उसे चुप कराती। यह देखकर लोग हैरान रह जाते कि अल्लाह की मखलूकात में कितनी हिकमत छुपी हुई है। नूर जैसे जैसे बड़ा होता गया उसमें अजीब काबिलियतें नजर आने लगीं। वह बहुत जल्दी कुरान पाक याद कर गया और उसकी आवाज में इतनी मिठास थी कि सुनने वाले का दिल खुश हो जाता। गांव के मौलवी साहब कहते थे कि यह बच्चा कोई आम बच्चा नहीं है, इसमें अल्लाह की खास रहमत है। जब नूर 7 साल का हुआ तो उसने अपनी पहली कश्फ की बात कही। उसने कहा कि उसे ख्वाब में दिखाया गया है कि गांव के पास एक जगह पानी निकलेगा जो लोगों की प्यास बुझाएगा। लोगों ने पहले तो इसे बच्चे की बात समझा, लेकिन जब वाकई उसी जगह पानी निकला तो सबको यकीन आ गया कि यह अल्लाह की तरफ से एक और निशानी है। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि हसद और हराम कामों का अंजाम हमेशा बुरा होता है। अल्लाह ताला हर जुल्म को देखता है और मजलूमों का इंसाफ करता है। हमें हमेशा हलाल तरीकों से अपनी मुश्किलात का हल तलाश करना चाहिए और कभी भी काले जादू या दीगर हराम कामों का सहारा नहीं लेना चाहिए। तौबा का दरवाजा हमेशा खुला है और अल्लाह माफ करने वाला और रहम करने वाला है।